शेखर, आज तुम क्या सुनाने जा रहे हो? मैं आज हिंदी के प्रश्नों के तो सुनाने जा रहा हूँ। किस पाठ से किस पाठ तक? 11 पाठ से आखिरी पाठ तक। क्या सभी प्रश्नों के उत्तर बता पाओगे? हाँ, मैं सभी प्रश्नों के उत्तर बता पाऊंगा। तो बताओ, चंद्रशेखर आजाद ने कहाँ के रहने वाले थे? उनके माता पिता का क्या नाम था? चंद्रशेखर आजाद मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले के भावरा नामक गांव के रहने वाले थे। उनके पिता का नाम पंडित सीताराम और माता का नाम जगरानी देवी था। राजा महाकाल के शहीद होने की घटना अपने शब्दों में बताइए। राजा महाकाल की टोली पर पुलिस चारों ओर से गोलियां दाग रही थी। एक एक करके सत्य रही जमीन पर गिरने लगे। महिलाओं की सभा में अम्बेडकर जी ने क्या कहा? महिलाओं की सभा में अम्बेडकर जी ने कहा था कि वह साफ सुथरी रहे। यदि पति या पुत्र शराब पीकर घर आता है तो उनके लिए खिड़की दरवाजे बंद कर दे। अपने बेटे बेटियों को उत्तम शिक्षा दे। सतारा स्टेशन जाते समय वे तांगे से नीचे क्यों उतर गए थे? क्योंकि वहीं पर उनका पुराना टूटा फूटा सा मकान था जहां उनकी माँ की अस्थियां थे। वे उन्हें देखना चाहते थे। सुविकसित भारत का सपना साकार करने हेतु डॉक्टर अब्दुल कलाम ने बच्चों से कौन सी अपेक्षाएं की है? पहला, पढ़ाई को मूल्यों के साथ पढ़ो और उसमें अव्वल रहो। दूसरा, अपने आसपास के ऐसे लोगों की पढ़ाई में सहायता करो जो पढ़ लिख नहीं सकते। तीसरा, घर अथवा पाठशाला में 5 पेड़ लगाओ। मध्य प्रदेश की विशेषताएं दर्शाते हुए 5 वाक्य बताइए। पहला, मध्य प्रदेश प्रकृति का भंडारा गृह है। दूसरा, मध्य प्रदेश में कई पर्यटन स्थल हैं। तीसरा, मध्य प्रदेश में कई खनिज संपदा का भंडारा है। चौथा, मध्य प्रदेश का इतिहास बहुत गौरवशाली है। पांचवा, मध्य प्रदेश में बड़े बड़े बांध और कारखाने हैं। पतालकोट के निवासी के अमूल प्रमुख के साधन क्या हैं? पतालकोट के निवासियों के अमूल प्रमुख के साधन नृत्य और गीत हैं। थल सेना की वर्दी का रंग हरा क्यों होता है? थल सेना की वर्दी का हरा रंग उन्हें पेड़ पौधों में चिपकर शत्रुओं की गतिविधियों का पता लगाने में सहायक होता है। अवंतीबाई का जन्म कब और कहाँ हुआ? अवंतीबाई का जन्म 16 अगस्त 1831 को सिवनी जिले के मनगढ़ी नामक गांव में हुआ। हमारे द्वारा अच्छे या बुरे कार्य करने का हमारे देश पर कैसा प्रभाव पड़ता है? हमारे द्वारा अच्छा या बुरा कार्य करने पर हमारे देश की प्रतिष्ठा पर प्रभाव पड़ता है। यदि आप उस जापानी युवक की जगह होते तो क्या फूल का मूल्य लेते, सोचकर बताइए। यदि हम उस जापानी युवक की जगह होते तो हम भी वही करते जो उस युवक ने किया। उज्जैन की वेधशाला किसने बनवाई और क्यों? उज्जैन की वेधशाला जयसी कृति ने बनवाई। इसको बनवाने का उद्देश्य विज्ञान और ज्योतिबा को बढ़ावा देना था। जिनकी कर्मभूमि उज्जैन रही है ऐसे राष्ट्रपति कवियों के नाम बताइए। जिनकी कर्मभूमि उज्जैन रही है ऐसे राष्ट्र कवियों के नाम श्री कृष्ण सरल, शिव मंगल सिंह सुमन है। आत्मा का स्वरूप कैसा है? आत्मा अजर अमर है, उसे कोई नहीं मार सकता। फसल खराब होने पर सरकार किसानों को क्या मदद देती है? फसल खराब होने पर सरकार किसानों को फसल बीमा और मुआवजा राशि देकर मदद करती है। सावित्रीबाई फुले के साथ रूढ़िवादी लोग के कैसा व्यवहार किया? सावित्रीबाई फुले के साथ रूढ़िवादी लोगों ने बहुत बुरा व्यवहार किया। कभी कभी वे गोबर, कीचड़, पत्थर आदि भी सावित्रीबाई फुले के ऊपर फेंकते थे। पतालकोट के चारों ओर किस पर्वत श्रृंखला की पहाड़ियां हैं? पतालकोट के चारों ओर सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला की पहाड़ियां हैं। रानी अवंतीबाई ने अपनी जीवन लीला क्यों समाप्त कर ली? रानी युद्ध के दौरान चारों ओर से घिर गई थी। वे जीते जी अंग्रेजों की बंदी नहीं बनना चाहती थी, इसलिए उन्होंने अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। काल से आपका क्या आशय? ये कितने प्रकार के होते हैं? क्रिया के जिस रूप से उसके होने या करने का समय ज्ञात होता है उसे काल कहते हैं। काल 3 प्रकार के होते हैं। तो पहला वर्तमान काल, दूसरा भूतकाल, तीसरा भविष्य काल। वह कितने प्रकार के होते हैं, समझाइए। मुख्य रूप से वाक्य 3 प्रकार के होते हैं। साधारण या सरल वाक्य जैसे सुजीत पुस्तक पढ़ता है। मिश्र या विकसित वाक्य जैसे हमारे शिक्षक ने कहा कि प्रत्येक बच्चे को हिंदी पढ़ते बनना चाहिए। जैसे कि हमारे पिताजी आए और वह कुछ नहीं लाए। हम भी सीखे पाठ के प्रकृति की उपादानों का पता लगता है। प्रकृति के जिन उपादानों का पता लगता है वे रोशनी, प्राणवायु, विभिन्न खाद्यान्न, फूल आदि है। भक्ति के लिए क्या प्रसिद्ध है? अपने कर्तव्य पालन के लिए अपने पुत्र तक का बलिदान
देने के कारण पन्नाथाई का नाम स्वामी भक्ति के लिए प्रसिद्ध है। श्रीमान जी, मेरा नाम शेख अरहान है। मैं कक्षा 5वीं शासकीय प्राथमिक शाला गोरखपुर में पढ़ता हूँ। मैं सिवनी जिले का निवासी हूँ, जिसकी कलेक्टर महोदय सुश्री श्रीमती शीतला पटले जी है तथा मेरे विद्यालय के प्रधान पाठक श्री विष्णु प्रसाद जी हैं। मेरे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री डॉक्टर मोहन यादव जी हैं। मेरे भारत देश की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी हैं और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं।